अच्छा बताओ, वो बेहद का बाप कहाँ है? उस बेहद के बाप को पुकारा जाता है ना, ये पतित पावन आओ। आजकल तो सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन। पतित पावन सीताराम कहते हैं ना, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया नई दुनिया को और पतित दुनिया को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब बताओ तुम कहाँ बैठे हो? जरूर कहेंगे कलयुग के अंत में बैठे, इसलिए पुकारते हैं हे बाबा करके हमको पतित से पावन बनाओ। इसलिए पुकारते हैं। ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते, पतित से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। तो जो बुलाते हैं वो हम कौन हैं? कहेंगे हम आत्मा। आत्मा को ही पतित से पावन बनना है। आत्मा ही अपवित्र बनी है, और जब आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। पवित्र आत्मा को पवित्र शरीर ही मिलता है। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है, और ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। ये मिट्टी का पुतला विनाशी है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इस मिट्टी के पुतले के आदर्श द्वारा कहती है, पुकारती है हम पतित बन गए, हमको आकर के पावन बनाओ। हम पतित दुनिया में पड़े हैं, आप पावन धाम से आओ और आकर के पावन बनाओ। तो बाप पावन बनाते हैं। ये 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाता है। पावन सतयुग को और पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है कि तुम तो पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लिए हैं, अभी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। ये जो मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ है, उसके लिए बाप कहते हैं मैं इसका बीज रूप हूं। अर्थात समूचे झाड़ का बाप हूं। बीज को बाप कहा जाता है। मुझे बुलाते ही हैं हे परम पिता, ओ गॉड फादर। लिबरेटर भी कहते हैं और गाइड भी कहते हैं।
एक अपने लिए कहते हैं मुझे दुख से लिबरेट करो, और पंडा बन करके घर भी ले चलो। सन्यासी आदमी कहते हैं कि हमको स्थायी शांति मिले। अभी स्थायी शांति तो है मूल वतन में, उसका नाम ही है शांति धाम, जहाँ से फिर आत्माएं पाठ बजाने के लिए इस पुरानी दुनिया में नहीं आती है। गीता में भी लिखा है ना, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ आत्माएं जा करके फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं लौटती, वो मेरा परम धाम है। और वहां सिर्फ आत्माएं ही आत्माएं हैं। ये पंच तत्वों का पुतला नहीं है। आत्मा नंगी अर्थात बिगड़ शरीर रहती है, परंतु नग्न आत्मा का अर्थ ये नहीं है कि कपड़े पहनने बिगड़ रहना है, नहीं। हाँ, परम धाम में आत्माएं शरीर बिगड़ नंगी रहती है। तो नागा बाबाओं ने फिर उल्टा उठाई लिए, जो बिगड़ कपड़े नंगे आते हैं कुंभ के मेलों आदि पर। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगड़ शरीर की रहते हैं। वो शांति धाम अथवा निराकारी दुनिया है जहाँ आत्माएं ही आत्माएं रहती हैं। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है कैसे हम 84 की सीढ़ी नीचे उतरते आए। नीचे उतरते उतरते हमको 84 जन्म लगे। ये 84 जन्म मैक्सिमम है। फिर कोई तो मिनिमम 1 जन्म भी लेते हैं। तो देखो 1 से 84 तक है। आत्माएं ऊपर से आती रहती है। अभी बाप भी कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस भी लिखते हैं, शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा को कहा जाता है आदिदेव। एडम ये दादा में बाप आते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है, ये पतित पावन आओ। आत्माओं ने इसे शरीर द्वारा बुलाया, तो बुलाने वाली मुक्ति तो आत्मा है ना। दुखी होते हैं तो बुलाते हैं, ये है ही दुखदाम। इस दुखदाम में देखो तो बैठे बैठे अकाल मृत्यु हो जाती है, और छोटे छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। वहां सतयुग में अकाल मृत्यु कब नहीं होती है, या तो बैठे बैठे मर जाते हैं। और वहां तो ऐसी कोई तब बीमारी भी नहीं होती है, उसका तो नाम ही है स्वर्ग।
बीमारी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ विनाशी शरीर की स्मृति नहीं होती है। विनाशी शरीर ही नहीं, आत्मिक स्मृति रहती है, स्वस्थिति रहती है। तो स्वस्थिति की स्मृति में विनाशी शरीर का भान ही नहीं रहता। इतना अच्छा नाम है स्वर्ग, पैराडाइज। नाम सुनने से दिल खुश हो जाती है। सत्य को हेवन अथवा पैराडाइज कहा जाता है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। वर्ष पहले की बात बताते हैं। क्योंकि सत्युग में तो क्रिश्चियंस होते ही नहीं है। तो 3000 वर्ष पहले कौन सा युग हुआ? जरूर कहेंगे संगम हुआ। सब धर्मों का संगम होता है। परंतु यहाँ भारतवासियों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बन गए। क्योंकि मैक्सिमम 84 जन्म भी इन भारतवासियों ने लिए। क्रिश्चियन तो सत्युग में जन्म लेते ही नहीं। अभी तुम जानते होंगे आधा कल्प के बाद फिर और धर्म वाले आए थे। तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे और कोई धर्म नहीं था। त्रेता में राम राज्य हुआ। उस समय भी इस्लामी बौद्धी नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरी। कह देते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष। अब ये कल्प की आयु कितनी लंबी कर दी है। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि कलयुग को चुनो छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई तो सत्युग में आवेंगे। तुम आए हो बाप से स्वर्ग का बसा लेने। पहले तुम सभी स्वर्गवासी। बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। तो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, वो जरूर स्वर्गवासी बनते हैं। बाकी सभी शांति धाम घर में चले जाते हैं। वो है सभी का स्वीट होम। हम महात्माएं हैं वहां साइलेंस में निवास करती हैं। फिर यहाँ आकर के पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा नहीं बोल सकती ना। वहां परम धाम में शरीर न होने के कारण आत्मा शांत रहती है। इसलिए उनको नाम ही है शांति धाम। मूल वतन कहा जाता है। ये बात शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं। सत्युग में ये शास्त्र आदि होते ही नहीं। हम भक्ति नहीं करते थे, इसलिए शास्त्रों की भी दरकार नहीं रहती। देवता तो भक्ति करते ही नहीं है। बाद में फिर
देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। जनवरी 1969 की वाणी का दूसरा वो है ही देवताओं की दुनिया और ये है मनुष्यों की दुनिया। क्या अंतर हुआ देवताओं में और मनुष्यों में? क्या अंतर हुआ? मनुष्यों का मन प्रबल हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और देवताओं की आत्मा तो दिव्य रहती है, मन पूरा कंट्रोल में होता है। आधा कल्प है देवी देवताएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। सत्युग त्रेता में देवताओं का राज्य अभी नहीं है। तो देवताएं कहाँ गए किसी को पता ही नहीं है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो स्वर्ग के मालिक थे। राम सीता स्वयं स्वर्ग के मालिक थे। त्रेता वेणों की डायनेस्टी थी, और ये नॉलेज भी अभी तुमको मिलती है, और कोई भी मनुष्य में ये नॉलेज नहीं होती है। बाप ही आकर के मनुष्यों को ये नॉलेज देते। जो नॉलेज लेते हैं उस नॉलेज से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताएं तब अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि नहीं पीते, वो देवताएं हैं। यहाँ तो सभी मनुष्य हैं, वो देवताएं होते हैं पावन, और ये मनुष्य है पतित। वो है वैष्णव, विष्णु की संतान, अर्थात विष्णु की डायनेस्टी है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण कंबाइन। सत्युग त्रेता में देवी देवताएं थे, फिर उन्होंने ही 84 जन्म लिए। अभी बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, आत्माएं सुनती है नारद द्वारा, परंतु शास्त्रों में ये बात नहीं होती। शास्त्र सभी भक्ति मार्ग, और ज्ञान का शास्त्र तो होता ही नहीं। द्वापर कल्प में है भक्ति, आधा कल्प सुखधाम आधा कल्प दुखधाम। सत्युग में रावण होता ही नहीं है, तो वहां दुख का नाम निशान भी नहीं होता। फिर द्वापर से आस्ते आस्ते दुख शुरू होता है। फिर भी देखो तुम्हारे पास अथाह धन मिलता है। भक्ति मार्ग में उस अथाह धन से तुम कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हो। इतना धन रहता है कि चार तुम्हारे पास। पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर, बड़ी भारी मिल्कियत थी उस मंदिर में, बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास। ऐसे हीरे जवाहरात थे जिनकी तुम कीमत भी नहीं
कह सकते। उन मंदिरों में है मुख्य सोमनाथ का मंदिर। परंतु राजाएं तो सभी अपना अपना मंदिर बनाते होंगे ना। उनको पूजा करनी होती है, पूजा पहले पहले होती है शिव की। सोमनाथ भी शिव को ही कहा जाता है। सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं चंद्रमा में अमृत निवास करता है। ये ज्ञान अमृत है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं ये भारत पहले पहले सचखंड था। ये सच बाप का स्थापन किया हुआ होगा, क्योंकि बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। ट्रुथ गॉड फादर, गॉड इज ट्रुथ। वो सच बाप कहते हैं मैं आकर के इस भारत को सचखंड बनाता हूं। रावण आकर के इसे झूठ खंड बना दीजिए और तुम सच्चे देवताएं कैसे बनते हो वो भी तुमको सिखलाता। इतने बच्चे यहाँ आते हैं, बहुत आते हैं। इन बच्चों को ठहरने के लिए ये मकान बनते रहते हैं और आगे चल करके भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। वो कोई मकान खरीद भी करते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यही फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा होता है ना। जरूर एक ही जन्म में काला, फिर राजयोग सीख कर एक ही जन्म में गोरा बना होगा। म्यूजियम में तो बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं, जिन चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनाते हैं। क्या कहा? कहाँ वाणी चल रही थी? माउंट आबू में। यहाँ माउंट आबू में बाबा म्यूजियम नहीं बनाते हैं। फिर म्यूजियम तो वहाँ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। सनसेट पॉइंट रोड पर म्यूजियम बना हुआ है, परंतु बाबा जब तक रहे तो नहीं बनाया। बाबा चले गए तो जड़ चित्रों का म्यूजियम बनाया गया। तो भक्ति मार्ग शुरू हुआ या ज्ञान मार्ग शुरू हुआ? बाबा के रहते रहते भक्ति मार्ग का फाउंडेशन नहीं पड़ सका। बाबा के चले जाने के बाद वेदारी धर्मगुरुओं के द्वारा जड़ चित्रों का फाउंडेशन पड़ गया। तो बाबा कहते हैं इस माउंट आबू को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो हम शांति धाम में अपने घर जाते हैं, तो तुम कहाँ के रहने वाले हो? टावर ऑफ साइलेंस माउंट आबू के रहने वाले हो।
बुद्धि घर में जानी चाहिए ना। अभी तुम जानते हो हम अपने घर जाने वाले हैं, क्योंकि हम वहीं के रहने वाले हैं। यहाँ शरीर लेके अभी पाठ बजाते हैं। तो पहले पहले बच्चों की ये निश्चय होना चाहिए कि हमको ये कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वो ज्ञान का सागर है। उनको कोई जानते नहीं है, कहते भी हैं गॉडफादर, परंतु उस गॉडफादर का रूप क्या है, देश काल क्या है, ये कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों में दिखाया है कि उनका नाम रूप देश काल ये नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वो तो घट घट का वास है, सभी के अंदर है। अभी हरेक के घट घट में तो हरेक की आत्मा बहती है ना। अब सब आत्माएं भाई भाई हैं। घट घट में परमात्मा फिर कहां से आया? ऐसे भी नहीं है कि परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं, यहाँ करके हम पतितों को पावन बनाओ, मुझे तुम बुलाते भी हो, इसलिए बुलाते हो। ये धंधा करने के लिए बुलाते हो। क्या धंधा? पतितों को पावन बनाने के लिए, सेवा के लिए बुलाते हैं। तो हम ऐसे छी को आकर के शुद्ध बनाता हूं। दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाबा तो पावन दुनिया देखते भी नहीं है, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आते। अब ये रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो बच्चे राजयोग सीखते हो वो जाकर के राजाओं का राजा बनते हैं। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर भी 5-4 वर्ष के बाद तुमको ही पढ़ावेंगे। तो देखा कि राजधानी अभी स्थापन हो रही है। पहले पहले है ब्राह्मण को। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। ब्राह्मण कुल के बाद फिर और कौन से कुल हैं? ब्राह्मणों के बाद देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। प्रजापिता ब्रह्मा को गाया जाता है, जिसको आदम आदिदेव कहते हैं। ये कोई को भी पता नहीं है। बहुत है जो यहाँ आकर के सुन करके फिर माया के वशीभूत होकर के चले जाते, पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन जाते। माया बड़ी जबरदस्त है। यहाँ तो कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा नहीं है। पवित्र आत्माएं तो देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं
उनको बुलाते हैं। अभी सभी पतित बन गए हैं तो बाप को बुलाते हैं ना। अभी रावण राज्य है, 14 जनवरी 1969 की बात करती सब। रावण राज्य है और पतित दुनिया है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, वहां आकर के फूल भी मिलेंगे, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। सतयुग में मुगल गार्डन होगा क्या है? नहीं होगा। तो वहां आकर के फूल भी, दुर्गंध छोड़ने वाले भी बेचारी आकर के फूल भी नहीं होंगे। अब बताओ शिव के ऊपर आके के फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? दुर्गंध छोड़ते हैं तो पतित हैं या पावन हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए चढ़ाते हैं। तो ये भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तो उन फूलों में भी कोई कोई फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, कोई तो मोतिये के होते हैं, कोई रतनजीत होते हैं और कोई याकूबी होते हैं। नंबरवार होते हैं। तो इस दुनिया को कहा जाता है दुखधाम, मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। अभी तो ये नरक है, तो स्वर्ग बन रहा है और नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाला है ही बाप, जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। उनको ही नालिश फूल कहा जाता है। वो चैतन्य भी है और बीज रूप भी है। उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। क्या कहा? इनको नहीं, माना किनको? ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? उनको कह करके दूर इशारा किया। ये भी नहीं कहा मुझको ज्ञान का सागर कहा जाता है। इसको कहा जाता है चैतन्य है। चैतन्य किसे कहते हैं? बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। और ऐसे भी नहीं है कि वो चैतन्य बीज रूप सभी के अंदर को जानते हैं। वो अंतर्यामी है या बहिर्यामी है? बहिर्यामी है। कोई अंतर्यामी नहीं है। ये तो मनुष्य झूठ बोलते हैं। क्या क्या झूठ बोलते हैं कि परमपिता परमात्मा अंतर्यामी है। एक एक के अंदर को जान करके बैठ करके मैं क्या करूंगा? बाकी हाँ, ज्ञान का सागर है वो ठीक बात। चैतन्य है, बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य को जानते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये चक्र फिरता है। तो संगम पर ही दुनिया चेंज होती है।
अभी तुम संगम पर खड़े हो और यहाँ तुम राजयोगी हो। बाप बैठे तुमको राजा बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। जो बाप के बच्चे बनते हैं वही राजयोग सीखते हैं। प्रैक्टिकली बाप के सन्मुख आकर बाप के बच्चे नहीं बनते, तो वो राजयोग भी नहीं सीखते। पहले मुख्य बात ये समझने की है कि वो हमारा बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो तुम्हारा सदगुरु भी है, क्योंकि तुम सभी को वापस ले जाओगे। सदगति का रास्ता बताने वाला है। उसको शिव की बारात कहा जाता है। इसको जब वापस जाते हैं तो सारी सदगति हो जाती है। सभी भक्तों को भगवान आकर के पढ़ा करके स्वर्गवासी बनाए देते हैं। परंतु ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, और शास्त्र तो इस दादा ने भी बहुत पढ़ी है, भी क्यों लगाई दिया। बाप नहीं पढ़ते हैं, बाप तो खुद सदगति जाता है। उनको तो कोई शास्त्र पढ़ने की भी दरकार नहीं। करने के लिए कभी रिफर करते हैं शास्त्रों को, तो भी सिर्फ गीता को रिफर करते हैं। खास सर्वशास्त्र में गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते। कह देते हैं कृष्ण भगवान, राम भगवान। अब उन्होंने तो माता के पेट से जन्म लिया, उनको तो कलाओं में बांधा गया है। भगवान तो अजन्मा है। लौकिक तो मनुष्यों की सदस्य जन्म थोड़ी लेता है। बाप को सर्वव्यापी कहकर के डिफेम कर देते हैं, जैसे कि डिफेम कर दिया है पूरा, कि बाप की इंसल्ट करते हैं। ऐसे इंसल्ट करने वाले फिर पतित बन जाते हैं। अब फिर बताओ कि पावन कौन बना देगा? जिसको इतना डिफेम किया है तो वही फिर आकर के पावन बना देगा। कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं। क्यों? और कोई मनुष्य मात्र एक निष्काम सेवा नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? सबको अपना रथ है, क्योंकि जिनको रत है उनको स्वार्थ है, वो कामना जरूर रहती है। वो सब काम के वशीभूत भी होते हैं। वो एक ही है जो सदैव निष्काम, उनको विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते। तुम जब स्वर्ग में जाओगे तो मुझे याद भी नहीं करेंगे। कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। इसको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में तो कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं है। वो सभी धर्म तो बाद में आते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था और कोई धर्म नहीं था। हम आत्मा शांति धाम में थी। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों से तो दुर्गति ही होती है।
और उन शास्त्रों में भी मुख्य है गीता। बाप इस ज्ञान से सदगति कर देते हैं। मनुष्य झूठी गीता सुना करके दुर्गति कर देते हैं। उस शास्त्र का नाम ही लिखा है गीता। वो झूठी गीता पढ़ते पढ़ते द्वापर से तुमने दुखी ही पाया। फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी किक्कर में है, भीतर में है। इतनी बात की इंसल्ट करते हैं। अब भला मैं किक्कर भीतर बुद्धियों में आऊंगा क्या? अतित बन जाते हैं, फिर उनको मौत की सजा मिल जाती है। बाप को बुलाते हैं कि आकर के हमको मौत की सजा दो, हमको यहां से स्वर्ग में ले जाओ। तो समझा जाता है कि मौत के बगैर तो स्वर्ग मिलेगा नहीं। तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आवेंगे और बड़ी जोर से आवेंगे। ये खेती बाड़ी सभी जल जाएगी। अभी देखो सूरत में क्या हाल हुआ, सभी खत्म हो गए। कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान की कोई गिनती कर भी नहीं सकता। पैसे आज सब पानी में चले गए। तो बाप आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन दिया था, फिर इतना सभी तुमने कहाँ गवाया? कौन पूछते हैं? वेद का बाप पूछते हैं कहाँ गवाया, कहाँ किया? अभी तुम कितने इंस्टॉलमेंट बन गए? आधा कर्ज से गवाते गवाते पूरे इंस्टॉलमेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया थी, तो अभी देखो क्या बन गई है। अभी फिर से पतित पावन बाप आया हो। राजयोग सिखाए गए हैं, उनका तो है ही हठ योग, और ये है राजयोग। परंतु ये राजयोग दोनों के लिए है, स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। वो हठ योग सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करके स्वर्ग का मालिक बन करके दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। बाकी विनाश शुरू होने में 8 वर्ष हैं। कौन से सन की वाणी है? 68 की। 68 में 8 और जोड़े कितना आता है? 76 में विनाश हुआ क्या? क्या झूठी बात लिखी थी मुरली में? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, हद की बात नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया बेहद की दुनिया है, जो बाप आकर के स्थापन करते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही जब तमो प्रधानता बढ़ जाती है तो उसका विघटन शुरू हो जाता है। टाइम लिखा कि अभी 8 वर्ष है, फिर लिखेंगे 6-7 वर्ष। लड़ाइयाँ
लड़ाइयां भी शुरू हो जाएंगी आपस में। शुरू हुई 76 में लड़ाइयां शुरू हुई। अरे संकल्पों में शुरू हुई ना। अरे इंदिरा गांधी के हाथ से शासन निकल गया कि नहीं 77 में? एटॉमिक बॉम्ब शुरू करेंगे तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। लेकिन वो शुरू ही तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। तब तक के लिए एटॉमिक बॉम्ब शुरू किए हुए हैं। पूरे स्वर्ग में जाने के काबिल बनेंगे तभी एटॉमिक बॉम्ब शुरू करेंगे। तब तक वो बनाते ही रहेंगे। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा करते रहो। याद की यात्रा में ही माया विघ्न बहुत डालती है। अच्छा, रुहानी बच्चों को रुहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति।